नमस्कार दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागतम। तो अभी जो फिलहाल मार्केट की हालत चल रहा है, हर कोई इस मार्केट को देख के बहुत डर रहा है और मार्केट से भाग रहा है। ठीक है, तो यही एक मौका बनता है जो हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, 2020 के टाइम मैं तो नहीं था, बहुत सारे बंदे उस टाइम पे नहीं था। जो लोग उस टाइम पे थे आज बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट लेके निकल चुके हैं। 2008 के टाइम पे भी एक मौका आया था, लेकिन ये चीज हर टाइम नहीं आता है। जिन लोगों को पता होता है ना, इस गिरते हुए मार्केट में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट रिटर्न लेके वो बाद में निकल चले जाते हैं। ठीक है, यही एक मौका होता है, ये हर टाइम नहीं आता है। जो लोग इस टाइम पे इन्वेस्ट करता है ना, उन लोगों के लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। यही एक सिचुएशन। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस 2025 के ईयर में मैं कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो जो फिलहाल कौन सी कंपनी है, कुछ कंपनी के नाम मैं बोलूंगा। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि ये मेरा खुद का एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा। अगर आप लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आप पहले खुद एनालिसिस करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। अपना पर्सनल पैसा आपका पर्सनल जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं बोलने से कोई इन्वेस्ट मत करना। ठीक है, बस मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, जो ये आगे चलते हुए अच्छा काम कर सकता है। तो ज्यादा बात ना करके सीधा चलते लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, तो उधर ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। तो पहला जो कंपनी है, अभी जो मार्केट की हालत है ना, तो निफ्टी बहुत नीचे आ चुका है, बहुत नीचे आ चुका है। मैक्सिमम 2-3 हजार पॉइंट नीचे आ चुका है। ठीक है, तो इस चलते मार्केट के होते हुए मैं पहला जो कंपनी चुना हूं, वो कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री 2-3 महीने में ना लगातार इतना डाउनफॉल हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम 2 लाख करोड़ के ऊपर इन लोगों के मार्केट का कम हो चुका है। तो अभी इन लोगों की जो मार्केट कैप है ना, तो बहुत कम हो चुका है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री की जो बात है, इसमें बोलने की कोई बात नहीं होता है। इसे सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्री कितना आगे काम करता है, कितना काम करता है। हमारे इंडिया की सबसे बड़ा एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, और मुझे मोटा भाई कंपनी समझ ही रहो, ये बहुत अच्छा सा काम कर, बहुत दिनों से सालों से कम काम करते आए, बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। तो मेरा एक अभी जो मार्केट चल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री का जो मार्केट चल रहा है, फिलहाल 1241 पे चल रहा है मार्केट। तो अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो मेरा जो पहला स्टॉक है, ये रिलायंस इंडस्ट्री, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो दूसरा है पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में मैं 2 कंपनी को रखा हूं, एक है टाटा पावर और एक दूसरा है अडानी पावर। दोनों ही अच्छी कंपनी है। टाटा की तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि टाटा एक अच्छे से भरोसेमंद कंपनी, टाटा के नाम पे ही सब कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो टाटा कंपनी एक अच्छी कंपनी है। तो अडानी भी अच्छा कंपनी है, क्योंकि अडानी भी अच्छे कुछ दिनों से बहुत डाउन में चल रहा है। तो अभी फिलहाल टाटा कंपनी का जो शेयर है मैक्सिमम 352 पे चल रहा है। ठीक है, तो टाटा कंपनी मैक्सिमम 2-3 साल में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। अभी कुछ दिनों से जब मार्केट नीचे आया ना, तो उस टाइम पे हर कोई स्टॉक नीचे आ चुका है, हर कोई स्टॉक। तो दूसरा स्टॉक है टाटा पावर और तीसरा स्टॉक है अडानी पावर। इन दोनों में कुछ करके पावर सेक्टर में कुछ टोटल अगर मैं 10,000 रखूंगा तो उसमें 5,000 बजाकर दोनों कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। तो तीसरा अडानी पावर चला गया। और एक एफएमसीजी कंपनी से एक है आईटीसी, ठीक है, और एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आईटीसी का जो स्टॉक है ना, ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है कुछ दिनों से, कुछ सालों से, 2-3 सालों से अच्छा रिटर्न दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बहुत अच्छा रिटर्न, क्योंकि अभी जो कुछ सालों मतलब कुछ दिन पहले जो फाइनेंशियल ईयर का जो रिपोर्ट आया था ना, इनमें हर कोई कंपनी बहुत नीचे आ गया था। बहुत इनकी मार्केट कैप की जो सेल्स और प्रॉफिट है बहुत घट चुका था। तो ठीक है, इस चक्कर में इन लोगों की जो प्रॉफिट है हुआ नहीं। तो अभी इन लोगों का बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी मार्केट कैप भी गिरा हुआ है, तो इसलिए मैं आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अच्छी खासी बाई कर सकता हूं। ठीक है, अभी आईटीसी का जो स्टॉक है, इसमें इसको कितने में चल रहा है, फिलहाल 410 में चल रहा है। इसने हाई लगाया था मैक्सिमम 500 का हाई लगाया था। इसने 500 का हाई लगाया था, अभी फिलहाल 410 में चल रहा है।
ठीक है, मैक्सिमम मान लो 100 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो इसमें भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो 3000 तक हाई लगाने के बाद अभी नीचे आ गया, मैक्सिमम अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है 2168 में, तो इसमें मैक्सिमम 1000 पॉइंट का डाउनफॉल आ गया, तो इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। इस साल ये आगे काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता, तो इसमें भी मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो इसके बाद है इडेरा। ठीक है, ये भी एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। इडेरा जो कंपनी है, अभी फिलहाल इसकी मार्केट कैप जो है, इसकी मार्केट जो अभी चल रहा है ये 140 पे चल रहा है। इसने हाई लगाया था 310 का हाई लगाया था, इसने 310 का हाई लगाया था। अभी उसके बाद से अभी लगातार जो अभी फिलहाल डाउनफॉल चल रहा है, 2-3 महीने से जो लगातार डाउनफॉल चल रहा है, ये मैक्सिमम बहुत नीचे आ चुका है। ये अभी फिलहाल 140 में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इसमें भी मैं कुछ नजर में रखूंगा, इसमें भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो तीसरा है IRFC तीसरा है, सॉरी तीसरा का नंबर तो मैं भूल गया हूं, ठीक है। तो IRFC नेक्स्ट है। IRFC हाई लगाया था 228 का हाई लगाया था। ये भी एक इंडियन कंपनी, सरकारी कंपनी है। तो पिछले 2-3 साल में ये IRFC बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो IRFC फिलहाल तो बहुत जो मार्केट की हालत है बहुत नीचे आ चुका है। ये सरकारी कंपनी, जब भी कभी कोई सरकारी टेंडर निकलता है, पहले सबसे अच्छा जो सरकारी कंपनी उनको ज्यादा सबसे टेंडर मिलता है, उसके बाद दूसरा कंपनी को मिलता है। तो अब ये जो IRFC कंपनी है, इसमें भी आगे बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल बनता है। तो ये अभी फिलहाल 118 में ट्रेड कर रहा है, बहुत नीचे आ गया 230 का हाई लगा था, उसके बाद अभी 118 में चल रहा है, समझ रहे हो, बहुत नीचे आ चुका है। तो इसमें भी पोटेंशियल बनता है आगे अच्छा खासा प्रॉफिट बनते हुए। सो नेक्स्ट है जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल को मैं इसलिए रखा हूं, जो ये मोटा भाई का कंपनी, सबसे पहले बात मेरी बात है, और आप सबको ही जानते हो मुकेश अंबानी जो ये जिस फील्ड में जाता है, ये उस फील्ड को एकदम मतलब अपने तरह कर लेता है। जैसे जियो आया था, इसको सारा कंपनी को हटा के अभी जियो एक नंबर पर चल रहा है। तो ऐसे ये जियो फाइनेंशियल जो स्टॉक है, ये भी जब लिस्टेड होने के बाद ना 200 में लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद 1-2 महीने में ये 400 डबल हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर ये 200 में आ गया। ये जो काम करता है एक नॉन NBFC कंपनी है, ठीक है, NBFC कंपनी है। तो NBFC कंपनी है, एक अच्छी खासी कंपनी है, तो इसमें भी अच्छी खासी पोटेंशियल बनते हैं जो आगे आते हुए टाइम में। तो और सबसे बड़ी बात, मुकेश अंबानी कंपनी, ये कोई जिस फील्ड में जाता है एक अच्छा खासा काम करता है, इनको भरोसा रख सकते हो। तो मैं भी इसमें कुछ काम कर सकता हूँ, इसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है CDSL। तो जो ये CDSL कंपनी है, CDSL के बोलने का कोई बड़ी बात नहीं होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं जो हम लोग जो भी स्टॉक बाय करते हैं वो स्टॉक CDSL में जमा होता है, ठीक है। एक है CDSL और एक है NSDL। तो अभी फिलहाल NSDL स्टॉक मार्केट में अभी वो लिस्टेड नहीं है, तो फिलहाल CDSL है। तो इसमें आने वाले टाइम पे जितने भी स्टॉक ब्रोकर मतलब स्टॉक खरीदेगा, जब भी खरीदेगा, वो स्टॉक में अभी हमारे इंडिया मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। मात्र फिलहाल 18 करोड़ डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, और हमारे इतने लोगों की कंट्री है, तो समझ सकते हो आगे अगर डबल भी होगा तो इस जो भी स्टॉक खरीदेगा इस सारा से सारा CDSL में जमा होगा। तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसने भी हाई लगाया था, मैक्सिमम 1980-85 का हाई लगाया था, उसके बाद ये अभी 1000 में ट्रेड कर रहा है। तो मैक्सिमम 800-900 पॉइंट की गिरावट आ चुका है इस मार्केट की हालत में। तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल बनता है, आगे हुए प्रॉफिट आते रहे। मैं कुछ इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों को इस बात पे बोल रहा हूँ। RBNL, जो RBNL कंपनी है, आप जानते हो कुछ 2-3 साल पहले भी इतना अच्छा खासा रिटर्न दिया था ना, इतना अच्छा खासा रिटर्न, जिन लोगों ने उस टाइम पे प्रॉफिट बनाया था उनकी कोई बात ही मत करो। और उसके बाद जिन लोगों ने जो हाई को देखते हुए, मार्केट को वॉलेटिलिटी देखते हुए, मार्केट की जैसे भाग रहा था, उस चक्कर में जो भी हाई में एंट्री करा, उनकी हालत सोच ही सकते हो। ये हाई लगाया था 650 का हाई, 47 के हाई लगाने के बाद अभी आधा हो चुका है, तो उनकी हालत सोच सकते हो। लेकिन अभी जो ये आधा हो चुका है ना, इसके बाद अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ये इसके बाद बढ़ सकता है,
ठीक है, मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें भी मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करूंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेदांता। वेदांता को मैं इसलिए रखा हूँ, वेदांता जो स्टॉक है ये मतलब डिविडेंड जो देता है, बहुत बड़ा डिविडेंड देता है, तो मैं इस स्टॉक में इसलिए रखा। और रखने का दूसरा पर्पज भी यही है, तो इसे कुछ दिन इसमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया था, ठीक है, ये भी इसको भी देख सकता हूँ। इसने जो हाई लगा था 520-25 का हाई लगाने के बाद अभी 450 में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम ये 400 तक आ गया था, ये 400 तक आ गया, अभी फिलहाल थोड़ा रिकवर हो गया हुआ है। ये भी बहुत लार्ज कंपनी है, तो ये डिविडेंड जो देता है ना, बहुत अच्छा सा डिविडेंड देता है, इसके लिए मैं अभी इसको रखा हूँ वेदांता को। और दूसरा है इसके बाद जो कंपनी है एशियन पेंट। हमारे जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता ही रहेगा, हमारे इंडिया को और भी ज़्यादा डेवलप होना है, तो इसके चक्कर में जो एशियन पेंट है ना, ये बहुत हमारे इंडिया में नंबर 1 स्टॉक है इंडियन मार्केट में, एशियन पेंट। तो इसके बारे में ज़्यादा बोलने का कोई बात ही नहीं आता, क्योंकि हर घर बनता रहेगा और पेंट हर घर में पेंट होता रहेगा, ठीक है। उसके चक्कर में जो एशियन पेंट बहुत एक अच्छी खासी कंपनी है, तो एशियन पेंट को बारे में ज़्यादा बोलना भी बेकार होता है, क्योंकि हर कोई जानता है एशियन पेंट अगर बहुत मतलब जब से स्टार्ट हुआ है हर किसी को बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। तो इसमें भी बहुत अभी फिलहाल जो मार्केट की गिरावट आ चुका है ना, इसमें भी बहुत अच्छा खासा गिरावट आ हुआ है, ठीक है। ये हाई लगाया था, मैक्सिमम 3500 का हाई लगा था, अभी फिलहाल 2200 में ट्रेड का है। इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट बनाने का, तो इसमें भी मैं कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और एक JSW स्टील है, उसमें भी थोड़ा मैं रखा हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं अभी इसको थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। जो उधर टाटा स्टील है, JSW स्टील है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। तो फिलहाल मैं टाटा स्टील को थोड़ा प्रेफर कर रहा हूँ, तो अभी इसको मैं देखने के लिए रखा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं अपना अगर कभी आगे मौका मिले तब मैं इसको देखूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। दूसरा है, सॉरी उस बात बड़ा दूसरा है, नेक्स्ट है कोल इंडिया। कोल इंडिया जो स्टॉक है ये भी बहुत अच्छा है, बड़ा कंपनी, लार्ज कंपनी है। इंडिया के मार्केट में मैक्सिमम 70-80% इनके पास मार्केट कैप है, सॉरी मार्केट लीडर ले रखा है। तो ये भी बहुत अच्छा खासा डिविडेंड देता है, जैसे कोल इंडिया देता है, जैसे वेदांता देता है, ये भी अच्छा खासा डिविडेंड देता है। मैं तो डिविडेंड पर से इन दोनों को रखा हूँ, क्योंकि ये अच्छा सा रिटर्न भी दे चुका है, ये बहुत बड़ा कंपनी में है। तो ये अगर बढ़ेगा तो धीमे धीमे ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं इसलिए बस रखने का मतलब है बस डिविडेंड के लिए, तो मैं इसलिए डिविडेंड के चक्कर में इसको रखा हूँ। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ऐसी कंपनी है जो अभी फिलहाल तीन ही कंपनी है, जैसे वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। और अभी भारती एयरटेल के एक अच्छा खासा न्यूज आ रहा है, जो स्टारलिंक जो इलन मस्क का कंपनी है, वो इन दोनों के साथ कंपेयर में होने के इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में सर्विस देगा। तो इसमें भारती एयरटेल के बहुत फायदा होने वाला है। तो ये जो भारती एयरटेल की कंपनी है ना, ये लगातार बहुत अच्छा खासा मतलब 1800 तक गया था, हाई लगा था। उसके बाद अभी फिलहाल कुछ कम घट के 1600 में ट्रेड कर रहा है, 1600 में ट्रेड कर रहा है। तो ये भी इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ठीक है। और इसमें जो हमारा जो आने वाले डाटा इंडिया का जो सरकार डाटा सेंटर के ऊपर ज्यादा मतलब फोकस कर रहा है, इंडिया का डाटा इंडिया में रहेगा, इसमें भी भारती एयरटेल का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें भी भारती एयरटेल का शेयर बहुत आगे जाकर बहुत ज्यादा भाग सकता है, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो कंपनी है, ये 2-3 सालों में बहुत ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न दिया था। जिसने उस टाइम पे इन्वेस्ट करा बहुत अच्छा खासा रिटर्न लेके चला गया, ठीक है। 500 में देखा था मैं, उसके बाद में ये 5,500 तक चला गया। उसके बाद अभी फिलहाल डिस्काउंट में चल रहा है, मैक्सिमम 3,000 में ट्रेड कर रहा है, 3300 में ट्रेड कर रहा है। तो इसमें कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जो अभी बहुत आधा हो गया, तो इसमें भी बहुत आधा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो मैं जितना सारा कंपनी का नाम लिया हूँ, इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। अगर सबसे बड़ी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ जो मेरे बोलने से आप लोग इन्वेस्ट करोगे। आपका पैसा है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पहले एनालिसिस करो, उस कंपनी के बारे में सबसे जानो, उस परखो, उसके बाद ही किसी जगह पे आप इन्वेस्ट करना। और कोई किसी का मेरा बोलने से नहीं, किसी का बोलने से भी कभी पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आपका पैसा आपका जिम्मेदारी। और सबसे पहले आपका जो भी CA के साथ कंसल्ट करिए, उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड नहीं इंसान हूँ, मेरा बोलने का मतलब यही है, जो मेरे को अच्छा लगा
इसके बारे में जो भी मैं स्टॉक बोला उसके बारे में आप लोग एनालिसिस करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी इन्वेस्ट करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।